नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। नीतीश युग का अंत हो गया। नीतीश युग का अंत हो गया मतलब ये कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री अब नहीं रहेंगे, ऐसी संभावनाएं हैं। और सिर्फ संभावनाएं नहीं, अब उस पर ठप्पा भी लग चुका है। नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के लिए अपना पर्चा यानी नॉमिनेशन दाखिल कर चुके हैं। यही विधानसभा है और विधानसभा के अंदर आज अमित शाह पहुंचते हैं। नितिन नवीन, अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और विधानसभा के अंदर दाखिल होते हैं। अब देखिए, तमाम ऐसे नेता हैं जो अभी निकल रहे हैं और ये जो कारवां है, ये जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें बयां कर रही है कि क्या सच में नीतीश का जो काम था, नीतीश का जो युग था, वो युग अब खत्म हो गया है। तो नीतीश कुमार ने जिस तरह से नॉमिनेशन दाखिल किया है, उसके बाद जो नेता निकल रहे हैं, इसमें सच्चिदानंद राय एमएलसी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। सर आइए सर। भैया चलिए नमस्कार सर, क्या कहिए आप आज नीतीश सरकार ने नॉमिनेशन कर दिया, आपको नहीं तक कल ही मिल जाएगा, नॉमिनेशन कर रहे हैं और कहा ही है इच्छा थी कि एक बार राज्यसभा का सदस्य बने। ये तो बड़े बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे 20 साल मुख्यमंत्री रहे, उनकी एक और इच्छा थी। हाँ, तो क्या कहेंगे, मतलब उनकी इच्छा थी या कि मतलब जबरदस्ती आगे बदल के कर दिया है? हाँ, इच्छा थी, उसको सत्य नहीं मानिएगा तो लोग हर शब्द बोलेंगे, कोई सत्य मानेगा। हाँ, तो स्वयं लिख के बताया है कि उनकी इच्छा थी। राष्ट्रीय पटल पर क्या भूमिका आप देख पा रहे हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। नीतीश जी जब से राजनीति में आए, जब से एनडीए के सरकार बने हैं, नीतीश जी की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जदयू का बागडोर किसके हाथ होगी सर? उन्हीं के बागडोर थोड़ी छोड़ रहे हैं सर। जेडीयू के कार्यकर्ता आक्रोश देखे जा रहा है, उसको लेकर देखिए, निश्चित रूप से ये मुझे कार्यकर्ताओं का प्रेम बता रहा है कि वो दुखी नहीं होना चाहिए, उनका साथ थोड़ी छोड़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि निशांत जी को उनके गार्जियन के रूप में ला रहे हैं, तो जेडीयू कार्यकर्ताओं को तो और भी पसंद होना चाहिए। अब बिहार किसके हाथ में जाएगा सर? कौन बनेगा? बिहार हमेशा जो बिहारियों के हाथ में रहेगा और जिसको चुन कर भेजेंगे वही राज करेंगे। उसके बारे में कभी कोई भ्रम मत कीजिए। बिहार कभी किसी को अपने बागडोर देता नहीं है। बिहारी अपने पास रखते हैं तो सेवा करता है, उसको बार अवसर देते हैं। अब भाजपा कमान संभालने जा रही है सर। देखिए, ऐसा मत समझिए पहले जदयू कमान संभालती थी, आज भाजपा संभालेगी। जितने घटक दल है सब मिलकर कमान संभालते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। एनडीए एक दूसरे चट्टाने एक साथ काम करती है, इसमें सबका हिस्सेदारी होती है। लेकिन अब मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से होंगे, ऐसा माना जा रहा है। फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री कौन है। निश्चित रूप से जो 20 साल से मुख्यमंत्री थे, उनकी थोड़ी बहुत का वजन ज्यादा था। नया जो भी है सबको साथ लेकर काम करेंगे, वो चाहे जिस दल से फर्क नहीं। कौन चेहरे होंगे सर, क्या कुछ है? ये तो आपको दिखाई रहा है, अभी तो कम से कम 25, अरे अभी यहाँ पर समय है तो 15-20 मुख्यमंत्री, 100-150 मंत्री दिखाई दीजिए। तो कब तक ये परिवर्तन, कब तक? इसमें आप भी हैं क्या रेस में? होगा तभी, अरे जिसका नाम लीजिएगा वही रेस में। आप चला दीजिए, रेस में आ जाएगा। तो आप लोग के हाथ में है कि किसको मुख्यमंत्री के रेस में और किसको मंत्री के रेस में डालिएगा, वो पार्टी थोड़ी बता देगी। क्या मार्च में ये संभव है? वंदना, अभी तगड़ा टीआरपी चलने वाला आप लोगों का, तो 5 सप्ताह मजा कीजिए। जब तक मुख्यमंत्री जी राज्यसभा में जाकर शपथ नहीं ले रहे, तब तक आप लोगों के पास में रोज विचार का मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का राइट। तो आपने सुना इन तमाम नेताओं का, और तमाम नेता यही चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। ये देखना होगा कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया संवारा, नीतीश कुमार के लेकर के जनता के दिल में जो भावनाएं पनपी हुई है, क्या अब दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश की जनता उसे कितना स्वीकार कर पाते हैं। अब इस तरह की जो नीति अपनाई गई, उसमें लगातार आरोप लगाया जा रहा है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भाजपा ने
एक साजिश के तहत ये तमाम प्रक्रिया को रचा है और इस चक्रव्यूह में नीतीश कुमार को फंसाया है। नीतीश कुमार को जो चक्रव्यूह में फंसाया है या नीतीश कुमार खुद फंसे हैं। कारण नीतीश कुमार की जो वैचारिक कह ले या फिर राजनीतिक कह ले जो अनुभव रहा है या जो उनका अपना व्यक्तित्व रहा है, उससे नीतीश कुमार के तमाम ऐसे कार्यों पर, तमाम ऐसे बयानों पर पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे बिहार के जनता जानती है। लेकिन ये देखना होगा कि अब जो नए मुख्यमंत्री आएंगे, क्या सच में नीतीश के किए हुए जो योजना है, उनके कार्य है, उनकी जो विश्वसनीयता थी, क्या उस युग का खत्म होगा, उस युग का समापन होगा। अभी ऐसा देखा जा रहा है कि नीतीश का युग का समापन हो गया है और वो आज अभी हो गया है। और ये तमाम अटकलें लगाई जा रही थी पिछले 24 घंटे से कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वो खबरें ये है कि नीतीश कुमार अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिए हैं। उनमें तमाम ऐसे बड़े नेता रहे, भाजपा के अमित शाह रहे, नितिन नवीन रहे और जो एनडीए के 5 राज्यसभा जा रहे हैं उसमें रामनाथ ठाकुर भी रहे हैं। वो तमाम लोग अभी निकले हैं। लेकिन ये देखना होगा कि नीतीश युग खत्म हुआ या फिर भाजपा उसे बरकरार रखेगी और आगे लेकर के इसको चलने का काम करेगी। आखिर नीतीश युग कैसा रहा, क्या रहा, ये इतिहास बताएगा। और सच में एक इतिहास परिवर्तन हुआ है कि चुनाव के रिजल्ट के 3 महीने बाद जो चीजें हम लोग पहले भी खबरों के माध्यम से अंदाजा लगा रहे थे, वही हुआ। और नीतीश के इस युग को समापन करने में बीजेपी अपने को सफल साबित कर चुके हैं। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़।